डेटा है फाइंड करना सोल्यूशन, मतलब एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू, ये जो लिखा हुआ दैट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब हमको एक चीज़ तो पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की खास बात होती है कि वो 0 से और 1 के बीच में लाई करता है। नहीं, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। आपका कोई सर इसमें कौन सी बात है, तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये बताइए अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक फर्स्ट वाला -2 है तो दूसरा +2 है, तो दोनों का सम क्या मिलेगा, 0। ये कर सकते हो। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि ये दोनों ही क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। जब फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये मस्ट है कि ये 0 से ज़्यादा, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना दे सकता है, मिनिमम कितना दे सकता है, 0 से ज़्यादा नहीं दे सकता, सॉरी 0, ये जो वैल्यू है मिनिमम कितना दे सकता है, 0 का करस्पॉन्डिंग। ये भी मैं मिनिमम कितना दे सकता है, 0 का करस्पॉन्डिंग नहीं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, पहले वक्त की बात करो चाहे अंदर कुछ भी हो, देखो इसके अंदर कुछ भी लिखा हो डजंट मीन व्हाटएवर, लेकिन इतना तो फिक्स है कि इनकी खास बात होगी कि ये 0 से 1 के बीच में होंगे। पहला क्लियर। अगर ये 0 से 1 के बीच में नहीं होते, मतलब ये अगर वैल्यू निगेटिव एक्सेप्ट कर सकती, तो हम दूसरे तरीके से सोच सकते थे। लेकिन हमारे पास क्या है कि ये सोल्यूशन तभी मिल सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक्स, इसकी बात करें तो ये मिनिमम कितना दे सकता है, 0, और ये भी दोनों, ये भी कितना दे सकता है, मिनिमम 0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर ये भी 0 दे, ये भी 0 दे, तभी हमको सोल्यूशन मिल सकता है। पहली बात क्लियर है कि नहीं। तो आप कहोगे इस 0, ये 0 तभी मिल सकता है, ओनली पॉसिबल इज पॉसिबल when both are का मतलब ये भी 0 हो और ये भी क्या हो, 0 हो, ठीक है। दोनों ही क्या हो, 0 हो। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब मिलता है, कोई अगर बीच में कोई इंटीजर हो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 5 है तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। 6 है तो 6 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बताइए, अब इसके अंदर सोचते हैं x क्या है, एक इंटीजर होगा, x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, एक इंटीजर होगी, मतलब +-1 +-2 +-3 ऐसे करते चले जाओगे, 0 ऐसे 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे मिलते चला जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं कि इसका तो ठीक है कि अगर हमने बोला कि ये इंटीजर इसके अंदर व्हाटएवर, पहले सोचोगे कि ये वैल्यू 0 के बराबर है, तो 0 तभी हो सकती है जब इसके अंदर क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब कि 0 या +-1 +-2 कुछ इस टाइप का। तो x क्या मिल गया हमको, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब आते हैं यहाँ पे, इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, आप कहोगे कि sin x, ठीक है, दिस बी इक्वल टू ये वैल्यू। अब इसके अंदर कुछ भी हो, इसको पहले मत सोचो, पहले ये सोचो कि अगर इसके अंदर इंटीजर होगा तभी ये 0 मिलेगी। अब बताओ sin x की इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी होती है, ये किसके बीच में लाई करता है, sin x पे सोचो, ये -1 से +1 के बीच में होता है, sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, ठीक है। तो -1 0 1 यही होगा इंटीजर वैल्यू। तो कौन कौन सी इंटीजर होगी, -1 0 और +1, 3 वैल्यू मिलेगी जो कि इंटीजर है, ठीक है। तभी हमको जब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नहीं, इनमें से कोई वैल्यू पुट करके देखो क्या 0 मिलेगा, नहीं, हमेशा चेक करते रहना चाहिए, कहीं का इन्फ्यूजन है तो। अब इसके बाद x क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू आप कहोगे कि सर x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू -π/2 0 और यहाँ पे +π/2 करस्पॉन्डिंग। x की वैल्यू यहाँ से ये मिल गई 3 वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू ये पूरी मिल गई। अब देखो हमको क्या करना है, सोल्यूशन देखना है, तो दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे जिस पे दोनों राजी हों। नहीं, ये कहे कि भाई हमको सोल्यूशन निकालना है तो मतलब x की वो वैल्यू जिस पे मैं भी राजी हूँ और ये भी राजी हो। अगर आप -π/2 लेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे -π/2 तो इसमें है क्या, है ही नहीं, और यहाँ पे +π/2 ये भी नहीं। +π/2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है,
1.57 के करस्पॉन्डिंग, तो ये -1.57, तो क्या है इसमें, कहीं नहीं है, ये तो इंटीजर है ना, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, सिर्फ 0, तो x दिस इक्वल टू 0 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा x दिस इक्वल टू 0 पे, सो आप लिखोगे सो ओनली x दिस इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, पकड़ के रखो कंसेप्ट। क्या बताता है स्टार्टिंग में, जब भी हो ठीक है, पहले क्या करोगे, हमने क्या बताया, क्वेश्चन को रीड करो पहले। ठीक है, क्वेश्चन हमारा टारगेट है x को निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली बात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये देखो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो कैसे, हाउ टू टैकल इट, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू के बारे में क्या बात है कि ये तो मिनिमम कितना दे सकता है, 0, नहीं ये भी मिनिमम 0 दे सकता है, तो हाँ अगर ये दोनों ही 0 हो जाए, ये भी वैल्यू 0 ये भी वैल्यू 0, ये इनका सोल्यूशन तभी मिल सकता है जब दोनों वैल्यू क्या हो, 0 बराबर हो, इसीलिए हमने लिख भी दिया इज पॉसिबल व्हेन बोथ मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x, ये दोनों क्या हो जाए, 0 बराबर हो जाए। तो ये 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है, जब कोई उसके अंदर क्या हो, इंटीजर हो, तो इंटीजर वैल्यू का मतलब अब ये सोचो इंटीजर हो, अब x की कौन कौन सी वैल्यू इंटीजर में हो सकती है, 0 1 ये सब लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अब बताओ साइन x की कौन कौन सी वैल्यू जो इंटीजर करस्पॉन्डिंग मिल सकती है, -1 0 1, यही तीन ही वैल्यू देता है ना इंटीजर वैल्यू साइन x, तो व्हाट अबाउट x, तो ये मिल गया, और यहाँ से x हमको ये मिला हुआ है। अब हमको क्या देखना है, सोल्यूशन, तो ऐसा x की वैल्यू जिस पे दोनों राजी हों, ये भी राजी हो ये भी राजी हो, तो हमको क्या मिला, यहाँ से 0 और यहाँ से भी 0, तो 0 पे दोनों क्या है, हमको इसका सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज किसी पे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बना लो इसको। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत होगी सर यहाँ पे प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया, व्हाटएवर जो भी है, तो आप कमेंट में लिख दो।